कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं तो आपके पास में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड कुछ हो या ना हो, बस आपके पास में एक अच्छा माइक होना चाहिए, फिर शूट इंडोर हो या फिर आउटडोर। तो आज हम एक ऐसे ही अच्छे माइक का रिव्यू करने वाले हैं जो 20 से 25 हजार के अंदर एक गुड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये रहा DJI का माइक। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो डब्बे पे यहाँ लिखे हैं पीछे। उसके बाद में आपको ये कैसे काम करने वाला है, इंडोर आउटडोर कैसे आवाज रिकॉर्ड करता है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, उसके बाद में कितने प्राइस में आता है और इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है और इसके साथ में क्या क्या मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे अमित, माइक कहाँ है? इन लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये आता है एक ब्लैक कलर का पाउच, उसके अंदर ये माइक। आप ध्यान से देखोगे तो जो पाउच है उसके ऊपर जो टेक्सचर है वही टेक्सचर इसके ऊपर है। ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना हुआ बॉक्स है, DJI लिखा हुआ है। आवाज देखो। इसके पाउच में क्या क्या आता है? चार्जिंग केबल, इसका पूरा जो केस है वो चार्ज होता है। इसके अंदर माइक, रिसीवर सब कुछ रखा है, तो वो एक ही बार में सब कुछ चार्ज होता है क्योंकि केस में भी चार्जिंग बैटरी है। फिर ये केबल, कबूतर के 2 बच्चे, मजाक कर रहा हूँ, विंड मफ। इसको अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंडोर शूट कर रहे हैं तो विंड मफ की कोई जरूरत नहीं रहती है। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो विंड मफ का एक मैं मतलब सीधा सीधा बता देता हूँ। अगर हम आउटडोर शूट करते हैं तो जो हवा की आवाज आती है वो इससे कंट्रोल हो जाती है, पर अब इंडोर शूट कर रहा हूं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात कर लेते हैं इस बॉक्स की। तो सबसे पहले देखते हैं, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ बॉक्स है, एक हाथ में आ जाएगा, हल्का है तो आप इजीली कैरी कर सकते हो इसको। ये इसकी चार्जिंग लाइट है कि ये कितना चार्ज है, 1 2 3 4। उसके बाद में इसमें आपको यहाँ एक माइक मिलता है, यहाँ एक माइक मिलता है और यहाँ रिसीवर लगा है। रिसीवर अभी मेरे कैमरे में लगा हुआ है और माइक ये रहा। यहाँ पे 2 कनेक्टर हैं, एक है C टाइप कनेक्टर और ये है लाइटनिंग, जो iPhone 14 तक आपको यूज हो सकता है। iPhone 15 में वैसे भी अब C टाइप आने लग गया है। तो ये रहा इसका रिसीवर। जो TRS केबल यहाँ पर थी दिख रही है आपको, वो कैमरे में अभी तक कनेक्ट थी, हमने कैमरे से निकाल दिया उसको बाहर कि TRS केबल ऐसी मिल जाती है आपको। उसके बाद में ये रहा हमारा रिसीवर, जहां हमको देखने को मिलता है एक आउटपुट और एक हेडफोन जैक। यानी कि आउटपुट इसलिए कि कैमरे से कनेक्ट करने के लिए TRS केबल यहाँ लग जाती है और दूसरा वाला जो ऑक्स टाइप केबल है वो दूसरी कैमरे में कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम हेडफोन से सुन सकते हैं कि जब हम डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं तो कैमरामैन प्रॉपर्ली ईजिली इस हेडफोन जैक से सुन सके कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसा वाला सिचुएशन। उसके बाद में ये रहा इसका डिस्प्ले, वो मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। फिर ये पावर बटन, इससे आप इस डिस्प्ले को लॉक भी कर सकते हो। ये लॉक हो गया, एक बार प्रेस किया अनलॉक हो गया। फिर ये C टाइप पोर्ट, इससे आप इसे चार्ज भी कर सकते हो और इसे किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट भी कर सकते हो, ताकि आपको अगर वेबकैम या फिर गेम वगैरह खेलनी हो तो उसमें भी आपको प्रॉपर नॉइस क्वालिटी मिल जाती है। फिर ये वाला जो इसमें क्लिप लगा हुआ है, ये कैमरा क्लिप है जो हम इसी ऐसे निकाल सकते हैं। और ये है पोगो पिन, जिससे ये चार्ज हो जाता है, केस में लगा होता है, केस में ऐसा लगा होता है और ये चार्ज हो जाता है केस में। फिर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो टच डिस्प्ले है। उसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक DJI भी लिखा हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट डिस्प्ले है, इजी गोइंग डिस्प्ले है। यहाँ पर आप देख सकते हो TX1 रिकॉर्डिंग, जो मेरा माइक है मैं उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए TX1 रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। फिर ये साउंड है कि साउंड बंद चालू किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर दिखा रहा है कि कितनी देर तक और रिकॉर्ड हो सकता है, तो 14 आवर्स 7 मिनट्स के अराउंड ये रिकॉर्ड हो सकता है। फिर यहाँ पर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर मोनो, फिर रिसीवर गेन, वॉल्यूम, मतलब माइक वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है इससे। अभी मैं हम +3 dB में शूट कर रहे हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम आउटडोर शूट नहीं कर रहे हैं। फिर आते हैं ट्रांसमीटर की सेटिंग पे जाते हैं, तो लोकेट यानी कि जो अराउंड आसपास की जो साउंड है वो बंद चालू करने के लिए है। फिर आप जाते हैं यहाँ पर ट्रांसमीटर गेन के लिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आप अपने जो माइक है उसकी जो वॉल्यूम है वो एडजस्ट कर सकते हैं DB के अकॉर्डिंग। फिर रिकॉर्ड करने के लिए, फिर यहाँ पर आता है ऑटो रिकॉर्ड,
फिर आता है वाइब्रेशन नोटिफिकेशन, फिर आता है एलईडी ब्राइटनेस। मैं इससे हाई लो अपनी जो ये स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस लो हाई कर सकता हूँ। फिर मैं वापस से बैक आता हूँ, फिर ये सेटिंग आ गई, फिर इस सेटिंग में अगेन ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस कम हो रही है। फिर ये लिंक डिवाइस कि अगर आपको माइक का भी डिसलिंक हो जाता है तो इससे आप लिंक कर सकते हो इसको। उसके बाद में लैंग्वेज सेटिंग, अभी हमने इंग्लिश पे कर रखा है क्योंकि मेरे को मैंडरिन आती नहीं है। फिर कैलेंडर और डेट और टाइम। देखो डेट और टाइम इसमें हमेशा एक्यूरेट रखना, उसका रीजन मैं बताता हूँ। जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग करते हैं माइक की, तो हमें डेट और टाइम तभी हेल्प करता है क्योंकि इसमें जो माइक में रिकॉर्डिंग होती है वो पीछे की जो रिकॉर्डिंग है वो बाहर जाती रहती है। मतलब अगर 7.5 GB का कुछ इसमें स्टोरेज आता है, यानी कि 14 घंटे की इसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो जैसे जैसे नई रिकॉर्डिंग होती है पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप शिफ्ट होती जाती है। तो एकदम अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको ये याद रहता है मैंने किस डेट को कौन सी रिकॉर्डिंग करी थी, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आप इसे ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए डेट और टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, फिर वर्जन सॉफ्टवेयर वर्जन चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई लेटेस्ट वर्जन इसकी DJI की वेबसाइट पर आया है तो आप वहां पर जाकर इसको अपडेट भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से कुछ इसका रिसीवर काम करता है। इसमें यहाँ पर भी पोगो पेन है, जिससे आप अगर देखोगे तो अगर आपको जब ये क्लिप्स लगानी हो तो इसके पोगो पेन से इसको अटैच करना रहेगा, तब ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, पर वैसे उसकी जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, जब हम फंस जाते हैं तभी पड़ती है। पर उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है मेरी तरफ से। जब भी आप अपने रिसीवर के साथ में कनेक्टर को फिट करें, सी टाइप हो या लाइटनिंग हो, तो प्रॉपरली चेक कर लें कि वो अंदर तक घुस गया है या नहीं। जस्ट बिकॉज अगर हल्का सा भी ढीला हुआ या पीछे रहा तो वो आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं करेगा और फिर आप परेशान होते रहोगे कि किसमें हुआ क्या है। दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स, डेट और टाइम हमेशा रिसीवर में सेट रखना। जैसे आज 31 है जो शूट कर रहा हूं मैं, सपोज 31 है 1 या 2 जो भी है, वो आज की डेट के साथ में रियलिस्टिक डेट होनी चाहिए रिसीवर में, ताकि जब भी आप माइक में ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग करो तो आपको डेट के हिसाब से रिकॉर्डिंग ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है वो पीछे का सारा भुला देती है। इंसान नहीं भुला सकता, जो माइक होता है वो भुला देता है। तो अब आ जाते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, डब्बे पे पढ़ के पहले बता देता हूं क्या क्या मिल जाता है। 250 की ट्रांसमिशन रेंज, यानी कि 250 मीटर तक ये रिकॉर्ड कर सकता है, इसकी वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है, कोई ब्रेक नहीं आएगा। ये मैं चेक करूंगा अभी मार्केट में जा करके, तब मैं बात करूंगा इसके बारे में। ये मैंने टेस्ट नहीं किया, पर अगर डब्बे पे लिखा है तो मैं जरूर टेस्ट करूंगा। ड्यूल चैनल रिकॉर्डिंग का मतलब आपके डिवाइस में भी रिकॉर्ड हो रहा है, या कैमरा मोबाइल जिससे भी आप शूट कर रहे हो उसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है, और आपके माइक में भी ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्ड कर सकते हो। अप टू 14 आवर्स ऑफ ऑनबोर्ड मेमोरी, 14 घंटे की माइक की मेमोरी है जहां पे आप शूट कर सकते हो। 14 घंटे तक का डेटा ये अपने अंदर समा के रख सकता है। ये पड़ोस वाली आंटी का पेट नहीं है कि कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देगा, सॉरी गलती से बोल दिया। बट ये 14 घंटे की रिकॉर्डिंग अपने पास रख सकता है, पर 14 घंटे के बाद में इसका पेट भर जाता है तो ये कर देगा। ओके, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट। इस डब्बे में सब कुछ आ जाता है, तो पोर्टेबल तो हो ही गया, कॉम्पैक्ट भी हो गया। वाइड कंपैटिबिलिटी, हर चीज हर डिवाइस से लिंक हो सकता है। ये कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, टैब, मोबाइल फोन, जिससे भी चाहिए उससे कनेक्ट कर लो। अब थोड़ी और टेक्निकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इसका जो माइक है वो ओमनी डायरेक्शनल माइक है, और इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है। और वैसे एक और चीज बता देता हूं, इसका जो माइक है वो 114 डीबी तक के साउंड को कैप्चर कर सकता है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, यानी कि इसका प्राइस 22,990 रुपए में ये आपको माइक मिल जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर लेना चाहते हो तो इस माइक को ले सकते हो। साउंड क्वालिटी अच्छी है, एक ही जगह पे सब कुछ चार्ज हो जाता है। ऐसा नहीं कि रोड का माइक ले लिया, रिसीवर अलग से चार्ज करो, माइक अलग चार्ज करो, इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे केबल लगाई, सब एक बार में चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉम्पैक्टेबल है, पोर्टेबल है, एक बॉक्स कैरी करना है आपको, इसमें रिसीवर माइक सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बैग भी दे देता है DJI की, इस बैग में आप कैरी कर सकते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसके लिए भी। आप नए कंटेंट क्रिएटर हो तो इस माइक को ना लेते हुए बोया का वायर वाला माइक या फिर किसी भी वायर वाले माइक को यूज कर सकते हो। वायरलेस माइक में मत जाओ, स्टार्टिंग के कंटेंट क्रिएशन के लिए वायर वाला माइक परफेक्ट होता है। अगर आप 22,000 में वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं तो ये माइक आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। और अगर 22,000 से थोड़ा और ऊपर बजट है तो DJI Mic 2 पे चले जाइए, उसके माइक में ही नॉइस कैंसिलेशन का बटन दिया है, बॉस कूल। वापस आ जाते हैं इस पर।
तो अगर ये माइक खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, जाइए और परचेस कीजिए। अब चलते हैं बाहर, जहां पर हम इसकी वॉइस क्वालिटी चेक करेंगे, विंड मफ के साथ, बिना विंड मफ के। इसकी लॉन्ग डिस्टेंस रेंज भी टेस्ट कर लेंगे। सारे जितने भी डब्बे पे लिखे हैं ना, वो सारी क्वालिटी चेक करते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। अब आ गए हम छत पर विंड मफ का टेस्ट करने। पर जो कैमरा के पीछे जो आदमी है ना, वो बोल रहा है कि इतनी हवा चल नहीं रही है। चलते हैं हम बाहर। यहाँ पर अभी इस माइक में विंड मफ लगा हुआ है, तो क्या आपको ऐसे विंड का नॉइस आ रहा है? क्योंकि अभी मैं तो सुन नहीं सकता, जब मैं एडिटिंग के लिए बैठूंगा तब मेरे को पता चल जाएगा विंड की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। बट हाँ, अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी और मैं आपको क्लियर वॉइस कन्वे कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये माइक व्लॉगिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर मोटर व्लॉग बनाते हो तो DJI का ये माइक भी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। देखो हॉर्न की साउंड भी बहुत क्लियर आई होगी, तो आपको ये वाला माइक बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप ट्रैफिक में, तो आपकी आवाज़ कुछ ऐसी रहने वाली है। तो कैसी आवाज़, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। तो अब आते हैं इसकी रेंज पर। 250 मीटर्स की इसकी रेंज है, तो चलो चेक करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ तो देखते हैं कितनी, कब तक आवाज़ आती है। कैमरा वहीं पर खड़ा है, स्टैंड है। मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ अराउंड 50 मीटर्स और 75 मीटर्स तो आ चुका हूँ। ये वाइट वाली कार मैंने अगर क्रॉस कर ली तो मैं 100 मीटर तक आ जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे है 100 मीटर, मैं आपको दिख रहा हूँ। 100 मीटर्स में मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ आ रही है क्लियर, बहुत अच्छे से, ठीक है। मतलब 100 मीटर तक यहाँ पे आवाज़ क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये अराउंड 150 मीटर्स हो गया यहाँ पे। अब शायद मैं कैमरे में दिख भी नहीं रहा, पर आवाज़ मेरी शायद क्लियर आ रही है। कैमरामैन प्लीज़ हाथ दिखाओ, हाँ ठीक है। 150 मीटर्स, यहाँ पे 150 मीटर्स हुआ है। यहाँ पे आवाज़ क्लियर है, ओके ठीक है। क्योंकि अब मेरे को ना कैमरामैन दिख रहा है ना कैमरा दिख रहा है। ये हुआ अराउंड 200 मीटर्स, तो यहाँ पर आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा हाथ ऊपर ऐसे करके हिलाइए आप, ठीक है। तो ये 200 मीटर्स तक आवाज़ आ रही है। 250 मैं चेक करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वापस से कौन चल के आएगा यार। तो 200 मीटर तक इसकी आवाज़ आ रही है, और इतना दूर कोई शूट करने के लिए रेंज नहीं यूज़ होगी, पर अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। मतलब 200 मीटर तो जो क्लेम कर रहा है 250 मीटर्स का DJI, वो दे रहा है आपको, ठीक है। तो 200 मीटर तक कैप्चर हो जाती है आवाज़। अब एक चीज़ और मेरे साथ में टेस्ट कर लेता हूँ, यहीं के यहीं। अभी हमारे पास में अभी आवाज़ जो आप सुन रहे हो विंड मफ के साथ में है, पर अगर मैं विंड मफ हटाता हूं तो क्या साउंड क्वालिटी में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए, अब कैसी आ रही है आवाज़ ये बताइए। विंड मफ के बिना आवाज़ कैसी है? ओके, हमको इशारा आया, बढ़िया आवाज़ आई है। कमेंट सेक्शन में आप लोग सब बताइएगा बिना विंड मफ की आवाज़ कैसी थी और विद विंड मफ कैसी आवाज़ आई। इस माइक के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना, और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस चीज़ पर बनाना चाहिए, और फॉलो सब्सक्राइब शेयर सब कीजिए हमको।